सरस्वती सुमिर के माँ धरूं गुरु कोई ध्यान मैं मत मंद गमार हूँ सो भूलो मति मेरो ध्यान योधा राम गुरुदेव के मैं चरण नवाऊं शीस अंचल बाबा भूमिया मेरे सो देते रहो आशीष। माता सरस्वती सुमिर के धरि गुरुवर को ध्यान शांतेनु महाराज की सो शादी करूं बखान। निक दौड़ी अयोरी सवा में भोरी शारदा निक दौड़ी अयोरी मैया दौड़ी अयोरी सवा में भोरी शारदा निक दौड़ी अयोरी
और प्यार करने को बच्चों और हमारी माता बहनें, आप लोगों के समक्ष हतनापुर के राजा शांतन की दूसरी शादी कहने के लिए जा रहे हैं। तो श्रोता ध्यान लगाएंगे, हम लीला कहां से शुरू करते हैं। आइए देखें। जब राजा शांतन अपने घोड़ा पर सवार होकर के जब शिकार खेलने के लिए चला, जब जंगल में पहुंचा, भैया मार्ग में शिकार मिल गई तो राजा क्या करने लगा। खेलन गए शिकार बांध हथियार भूप बलदाई, श्री शांतनु महाराज रे शिकार ददा दवाई। राजा शांतन शिकार को दावे हुए चले आ रहे। हुआ क्या, कबऊ मग छिप जा तो कबऊ भग जा तो सेंगो मतवारो, वन भटकत भटकत भूपरे नदिया को गहो किनारो, वन भटकत भटकत भूपरे नदिया को गहो किनारो। भैया राजा शिकार को देख के और घोड़ा दौड़ाने लगा। क्या हुआ भैया, अरे के भैया शांतनु महाराज बई नदिया पे आए हैं, यारो शांतनु महाराज बई नदिया पे आए हैं। नदिया पे आए हैं, बई नदिया पे आए हैं, यारो शांतनु महाराज बई नदिया पे। बेटा आज मेरे श्रोता और राजा शांतन उसी नदिया पर आ गए जहां पर वो धीमर की कन्या सत्यवती डोंगा चला रही थी। आज उस कन्या को देख करके राजा क्या करने लगा। हाय सुंदर देखे लाली ऐसो कुमारी, अरे सुंदर देखे लाली ऐसो कुमारी, मोहिता भयो भूप बलधारी। उठे सुगंध बदन से भारी, आए पूछन लगे भूप बलधारी। आज राजा उस कन्या से पूछने लगे, लड़की तू कौन है, तेरे माता पिता का नाम क्या है, तू कहाँ की रहने वाली है। राजा क्या बोला शांतन, कौन भूप कियो लाड़े लियो बनवास ने, अरे कहारे तिहारो बेटी नाम जी। लड़की तुम्हारा नाम क्या है बताओ ना। और क्या बोला राजा, अरे काए को बरना भटकत फिरे ओ मेरी प्यारी, और कहा तेरा रोजी का रोजी। अरे बेटी तो उस नदी पे क्या काम करती है बताओ ना। क्या बोली सत्यवती, अरे धीमा रखियो मैं तो लाड़े लियो परदेसी, ए जी सत्यवती ये मेरो नाम जी। ओ महाराज
मैं धीमर की कन्या हूँ, मेरा नाम सत्यवती। अरे नावा चलाऊं जा काटा पे हो मेरे राजा, कोई केवटिया कहो काम जी। अरे महाराज, मेरा काम केवटिया को है, मैं केवट का काम करती हूँ महाराज। मछली पकड़ना मेरा ये धर्म है, क्योंकि मैं धीमर के घर में मैंने जन्म लिया है। राजा शांतन बोला, ओ लड़की। सत्यवती श्रोता खड़ी रह गई। बोलो महाराज क्या बात है? राजा शांतन क्या कहता है भैया? ओ सुमुखसयानी, ओ सुमुखसयानी, बनो मेरी पटरानी, दिल में बसी है बनवासनी। ओ सुमुखसयानी, बनो मेरी पटरानी, दिल में बसी है बनवासनी। राजा क्या बोला? रंग तेरा गोरा गोरा, रूप लाजवाबी है, हुस्न की ओ मलका तेरे नैनो शराबी है। और क्या? तेरा चेहरा नूरानी, गजब की ये पैसानी, दिल में बसी है बनवासनी। और मेरे श्रोता, राजा रूप की प्रशंसा करने लगा। कैसे? पतरी कमरिया तेरी हिरनी जैसी चाल ये, काले काले नागिनिया से रेशमी तेरे बाल हैं। और राजा क्या कह रहा? अदा तेरी मस्तानी, मेरे दिल बीच समानी, दिल में बसी है बनवासनी। एकदम से राजा बोला, ओ लड़की, तू तो मेरे दिल में समाई गई। अगर तू मुझसे शादी कर ले तो बहुत ही अच्छा रहे, और मेरे साथ में इसी समय चल, मैं तुझे पटरानी बना दूंगा। क्या हुआ भैया? बुरा मत माने प्यारी मेरे इजहार का, नाना मत करना, दिल टूट जाए प्यार का। करो ना आना कानी, चलो मेरी राजधानी, दिल में बसी है बनवासनी। ओ सुमुखसयानी, बनो मेरी पटरानी, दिल में बसी है बनवासनी। अरे लड़की, तू तो मेरे मन में ही समाई गई। अगर मेरे साथ में चलना चाहती है तो चल मेरे साथ। मन मंदिर में बस गई, दिल को गई लुभाई, तुम हमसे शादी करो तो रनिया लऊं बनाई। आज वो धीमर की कन्या बोली, महाराज तुम ये क्या सोच रहे? क्या कहती है सत्यवती? कि मैं धीमर की कन्या है, पिता मेरो कंगाल, मत ईमान बिगाड़ो राजा, देखो माला माल। मत भूपते तुम धर्म बिगाड़ो, सब राजन में नाम ते
धीमर की लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती है मुझसे शादी करने में? लेकिन श्रोता, एक प्यार बड़ी चीज होती है। क्या बोला राजा? मती प्यार को धन से तोले, इसका मोहब्बत है या न बोले। इससे बढ़कर प्यारी ओ लड़की, प्यार से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज नहीं। इससे बढ़कर प्यारी कोई ना दौलत माल, मती मानो बेगार राजा देखो माला माल। और कहने लगा राजा, ओ लड़की, उसी भगवान ने मुझे बनाया है और उसी परमात्मा ने तुझे जन्म दिया है। ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। अगर तू प्यार करना चाहती है तो मुझसे तू प्यार कर, शादी कर ले। जगत पिता ने सबने बनायो, फिर क्यों ऊंच नीच कहलायो। उच्च कर्म ते ऊंचो, निम्न कर्म चांडाल, मती मान बिगाड़ो राजा देखो माला माल। अरे महाराज, मैं धीमर की कन्या, मुझसे शादी मत करो। लेकिन मेरी एक बात सुनो महाराज। क्या? कि शादी करनी चाहे तो जो तुम मेरे साथ जाओ, पिता से मांग लो सो राजन मेरा हाथ। राजा शांतन क्या करने लगा? सुन बेटी की बात रे श्री शांतन बलधारी, फिर पहुंचे मलहा पास रे भूपति छत्रधारी। महाराज कहन तब लागो धीमर राजू, ओ कैसे आवन भयो दास घर दया करी महाराज। भैया सुन धीमर के वचन भूप फिर ऐसे बोलो है, यारो सुन धीमर के वचन भूप फिर ऐसे बोलो है। ऐसे बोलो है भूप फिर ऐसे बोलो है, भैया सुन धीमर के वचन भूप फिर ऐसे बोलो है। सुन बेटी की बात रे श्री शांतन बलधारी, फिर पहुंचे मलहा पास रे भूपति छत्रधारी। महाराज कहन तब लागो धीमर राज, कैसे आवन भयो दास घर दया करी महाराज। भैया सुन धीमर के वचन भूप फिर ऐसे बोलो है, यारो सुन धीमर के वचन भूप फिर ऐसे बोलो है। आज धीमर कहने लगा है, महाराज कहिए कैसे आए हमारे दरवाजे पे? आज बड़ी कृपा भई स्वामी। राजा शांतन बोला, भैया केवट, मैं तुम्हारे दरवाजे पे इसीलिए आया हूं कि जो तुम्हारी लड़की सत्यवती है ना, मेरी अर्धांगिनी बनना चाहती है। धीमर बोला, महाराज मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। उस शर्त को आप निभाओगे तो ही मैं शादी करूंगा, नहीं तो मना कर दूंगा। राजा शांतन बोला, कौन सी शर्त? आज वो धीमर क्या बोला? हाई शरत मेरी सुन जाइयो, राजन तब शादी रचवैयो। अरे शरत मेरी सुन जाइयो, राजन तब शादी रचवैयो। क्या बोला भैया?
धीमर अरे करूं कुमार की जवाई शादी मिले देवते को जो गादी अरे बचन मोते भर गईयो राजन तव शादी रचवैयो शरत मेरी सुन जइयो राजन तव शादी रचवैयो आज वो धीमर कहने लगा महाराज मेरी लड़की सत्यवती का जो पुत्र पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा तो मैं शादी करूंगा। और क्या बोला अरे देवव्रत गंगा सुत वीरा छोड़े राज पाटो रणधीरा अरे त्यागो करवाए जइयो राजन तव शादी रचवैयो शरत मेरी सुन जइयो राजन तव शादी रचवैयो अरे महाराज मैं शादी तब करूंगा जब मेरी लड़की के पुत्र पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु बोला ये बात है तो सुनकर धीमर के वचन उठी जिगर में हुक धीमर से तब भूप ने सो वचन कहे द्वे टूक। आज कहने लगा राजा शांतनु भैया धीमर सुन हक ना छीनूंगा बेटे से मैं अपने भोग विलासों को अपने भोग विलासों को करे सवर रखूं दिल पे पत्थर काबू कर लूंगा सांसों को करे सवर रखूं दिल पे पत्थर काबू कर लूंगा सांसों को गंगा खोई ना गंगा सुत को खोऊंगा ना गंगा सुत को खोऊंगा निज हाथों राज तिलक करके अपने पापों को धोऊंगा। अरे महाराज राजा शांतनु कहता है ओ धीमर देवव्रत मेरा पुत्र है आज देवव्रत की बदौलत से उसकी माँ भी चली गई लेकिन मैं देवव्रत को ही राजा बनाऊंगा ये मेरी बात सत्य है तुम शादी मत करो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज राजा जब महलों में पहुंच जाता है मंत्री बोला महाराज आज तुम्हारा चेहरा सुस्त क्यों है नदिया की घटना सकल रहे तब भूप सुनाई बित में भज के दूत एक सो गयो कुमार ढेंगा आई। इधर में देवव्रत के पास दूत पहुंच जाता है बोला भैया आज धीमर की जो कन्या थी तुम्हारे पिता के साथ में शादी हो रही थी लेकिन एक शर्त थी कि देवव्रत राजा बनेगा तो मैं शादी नहीं करूंगा। धीमर ने मना कर दिया। आज श्रोता देवव्रत कहाँ पहुंचा सत्यवती के द्वार पर क्या बोला कि पहुंचो सत्यवती के द्वार कुमार गंगा सुत बलधारी पहुंचो सत्यवती के द्वार कुमार गंगा सुत बलधारी अरे गयो कुमार धीमर के धामा ओ गयो कुमार धीमर के धामा
अरे मुखते बोले बचन उचारे कुमार गंगा सुत बलधारी। देवव्रत बोला, ओ नाना बताओ तुम्हें किस बात की शर्त है? मेरे पिता से तुमने शादी की मना कर दिया। जो तुम्हारे अंदर शर्त है उसे मैं पूरी करूंगा। कहो तात का शर्त तुम्हारी, जा तो खुश हो वे महतारी। मांगो तो दऊं शीश उतारे कुमार गंगा सुत बलधारी। और श्रोता देवव्रत कहने लगा, और सुन ले नाना, तुझे क्या परेशानी? अगर तू मेरा शीश मांगना चाहता है तो मैं शीश को काट दूंगा तुम्हारे सामने, लेकिन मेरे पिता की शादी करो ना। अरे माता पिता जाके दुख पावे, ताको जीवन व्यर्थ कहावे। सुत को कोटि बार धिक्कार कुमार गंगा सुत बलधारी। और राजा ने कहा, देवव्रत कहने लगा, महाराज मेरे पिता की शादी तुम जरूर करो, और जो तुम्हारी बात हमारे पिता से कही है ना उसका पालन मैं करूंगा। भैया हुआ क्या? धीमर कहने लगा, बेटा देवव्रत अब तुम सत्यवती को जरूर ले जाओ, मैं तुम्हारी गोद में सौंप देता हूं कि तुम इसको ले जा अपने पिता की शादी कर लो, लेकिन पहले यह सौगंध खा करके कहो कि मैं राजा नहीं बनूंगा। आज आंखों में लहू के खतरे लेकर के देवव्रत क्या बोला, और इतने बचन सुने धीमर के बोलो गंगा जी को लालो। लाल लाल दो अखियां है गई पड़कन लागे भुजा विशाल। और हंस गयो बेटा शांतन को, और हंस गयो बेटा शांतन को। ऐता ने धीमर ते दयो जवाब, और कछु नहीं मांगो नाना तुमने बिन मांगे में दे तू गहाए। और गादी देंगो लगो भ्रातन को, और गादी देंगो लगो भ्रातन को, और गादी देंगो लगो भ्रातन को। मन के दीजो भर मन का हतनापुर की में गादी को। रक्षक बन दऊं प्राण गमा, जब तक जिंदा रहूं जगत में। ताती प्यार लगन दऊं नाय, ताती प्यार लगन दऊं नाय। कहे और वचन देव मैं तुमको, नाना सुन ले ध्यान लगाए। कहे आजीवन ब्रह्मचारी रहे के, सेवा करूं कुटुंब की जाई। कहे जब तक जिंदा रहूं जगत में। आए तिरिया की सेज चढ़ेंगो नाए। कहे देव कोट तेती तऊ साची। आए माँ गंगा जी करे सहाय। कहे अग्नि देव को साक्षी करके। मैं तेरा बाचा रयो उठाए। कहे जो मैं लौटूं निज बचन ते। जो मैं लौटूं निज बचन ते। वो को खाए काल कामाए। भीषण करी प्रतिज्ञा सुतने भीषण दियो नाम धरा। अरे के भीषण करे लइए प्रतिज्ञा। भीषण करे लइए प्रतिज्ञा दावेदार। आज भैया हुआ क्या,
देवव्रत ने भीष्म प्रतिज्ञा की कि मैं आज से तिरिया की सेज पर न चढ़ूंगा और न अपनी शादी करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा जो सामने की, आए है धीमर बोला, ए भैया तू ये क्या करता है? आज प्रतिज्ञा को देख करके भैया हुआ क्या कि देखे प्रतिज्ञा भीष्म की और धीमर जोड़े हाथ, फिर हतनापुर भूप की सो सज के गई बारात। आज देवव्रत ने कहा अपने पिता से जाकर के, पिताजी जो धीमर ने तुमसे कहा था उसकी बात का मैंने वचन का पालन किया है। अब तुम जल्दी से सत्यवती के साथ में शादी कर लो। भैया हतनापुर का राजा शांतेन जब दूल्हा बन गया तो कैसे जा रहे हो भैया? और इधर में सत्यवती भी दुल्हनिया बन गई। कालीचरण कैसे बेटा? ये बनी सत्यवती बरनी ओ रूप गुण मन हरनी। ये बनी सत्यवती बरनी रूप गुण मन हरनी। देखिए श्रोता कैसे शादी भई। शांतन तो परना बन गए, चाह रही खुशी अपार। शांतन तो परना बन गए, चाह रही खुशी अपार। मोरती सकल कंकन सोए, कट में तेज कटार। ना शोभा ना शोभा ना शोभा जाए बरनी रूप गुण मन हरनी। ये बनी सत्यवती बरनी रूप गुण मन हरनी। आज सत्यवती के साथ में राजा शांतनु की भामरे पढ़ने लगी। भैया कैसे? मंडप तन जाकी परे भमरिया गबरे मंगल चार। राम सियासी सुंदर जोड़ी भूपति और सुकुमार। ए ध्वनि ध्वनि बेप लगे करनी रूप गुण मन हरनी। बनी सत्यवती बरनी रूप गुण मन हरनी। आखिरी समय में भैया सत्यवती ने कहा करो। सत्यवती ने शांतनु के डार दही बरमाला। सत्यवती ने शांतनु के डार दही बरमाला। कमल सिंह ममले का प्यारो कर का खेली बाला। जाती सुंदर कतनी रूप गुण मन हरनी। बनी सत्यवती बरनी रूप गुण मन हरनी। इस तरह से राजा शांतन की भामरे सत्यवती के साथ में पड़ गई। और जब श्रोता विदा हुई तो आज वो धीमर की औरतें कहा गा रही हैं श्रोता। लेकिन आप भी ध्यान दें कि इस गारी का अर्थ क्या है। कि गाय रही गारी धीमर बाला, ओ सुनो जी हतनापुर के लाला। गाय रही गारी धीमर बाला, सुनो जी हतनापुर के लाला। अरे एको अचंबो हमने देखो, अरे सुने सुने उठे रहो बहन परेखो। बिना नारी पुरुष जायो लाल।
सामरिया रंगो काला, सामरिया रंगो काला, सोनो जी हतनापुर के लाला। देखिए श्रोता, कैसा लड़का था जिसने जन्म लिया। अरे सखिया ने भजी के गोद उठायो, अरे मंजू सासु तक बकायो, पर बिना दूध के से पाला, सोनो जी हतनापुर के लाला। अरे कुआरी ब्याई जाने एक न छोड़ी, अरे परो छेलय तो होड़ा होड़ी, वो जाने क्या जादू करे डाला, सोनो जी हतनापुर के लाला। गारी गारी जी मरो बाला, सोनो जी हतनापुर के लाला। इस तरह से राजा शांतनु की शादी यहीं पर श्रोता संपन्न होती है। और आगे हम काली चरण ढोलकिया मेरो साधे कपरो गयो गाम बताई, मेरी अजिया आँखें को तारो, लाला ढोल कर हो बजाई। श्री राम भैया प्राण प्यारो काम तो जा रह गयो बताई। आज उस सभा के बीच में बैठो, लाला चिमटा रहो चटकाई। बलवीर सिंह मेरो खास भतीजो, बेटा रे घुंघरू रहो खनकाई। रणवीर सिंह वे नाम हमारो, तो भैया नाम